गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, इसी क्रम में हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज, जो कि आपका प्रीलिम्स के व्यू से। ठीक है, जैसा कि आपको पता है होना चाहिए कि 22 जून को, है ना, 22 जून को जो 2000 2020 का, ठीक है, 2020 का प्रीलिम्स है यूपीएससी सीएससी का, स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसी को लेकर के एक नया सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स के व्यू से जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, तो हम वन बाय वन, यानी कि पहले हम पॉलिटी करेंगे, उसके बाद फिर आपका इकोनॉमिक्स करेंगे, उसके बाद फिर जा कर के ज्योग्राफी का, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा सीरीज को कंप्लीट करेंगे जब तक कि एग्ज़ाम आपका प्रीलिम्स का हो नहीं जाता है, तब तक हम ये सीरीज जारी रखेंगे। पर डे आपको ये मिल जाएंगे आपको इस चैनल पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, जहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन 1993 का है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें बताया गया है जहाँ पे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द ओनली इंस्टांस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्साइटेड हिज पावर टू वीटो, कहता है कि पहला जो टू ओनली इंस्टांस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर वीटो। ठीक है, वीटो पावर का एक्सरसाइज किस पे कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे कहता है पहली बार जो किया था द हिंदू कोड बिल के लिए किया था, और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है आपका पैप्सो एप्रोप्रिएशन बिल्स के लिए किया था, और तीसरा यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। ठीक है, और यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है आपको दिया गया है, ये ऑप्शन है डोरी प्रोविजंस बिल। ये चार ऑप्शंस है आपके सामने दिया गया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में अभी दे सकते हैं इसका आंसर्स। ठीक है, तो आपके पास 5 मिनट का टाइम है, उसके बाद मैं स्वयं इसका आंसर्स बता दूंगा आपको। चलिए, तो इसका जो आंसर्स है, इसका राइट आंसर्स आपको है द पैप्सू एप्रोप्रिएशंस बिल। ठीक है, तो इसमें पहली बार प्रेसिडेंट के द्वारा जो वीटो पावर का यूज किया गया था। ठीक है, तो आप इसकी बेसिस पे आप जाकर के स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से आपसे फिर नेक्स्ट जब टाइम कोई भी क्वेश्चन इस तरह से प्रेसिडेंट से रिलेटेड पूछेंगे तो आप इजी वे में उसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए चलते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन यहाँ पे है द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इफ, कहता है कि एक जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर्स होता है वो एलिजिबल नहीं होता है। ठीक है, कहाँ पे? प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है उसमें। तो उसका कहता है क्यों? ठीक है, यदि यहाँ पे पूछ रहा है यदि ही हिमसेल्फ, ठीक है, इफ he himself is a candidate, he is yet to prove his majority on the floor of lower house of the state legislature। और थर्ड ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे he is member of the upper house of the state legislature। और चौथा जो ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन है he is a cracker chief ministers। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस का आंसर देना है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में ऑप्शन आंसर दीजिए। लाइव चैट अभी स्ट्रीमिंग किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इफ, तो यहाँ पे कहता है कि चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है, नहीं रहता है एलिजिबल वोट देने के लिए किस कंडीशंस में? तो पहला ऑप्शन है ही हिमसेल्फ इज ए कैंडिडेट, ही इज येट टू प्रूव हिज मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे ही इज ए मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ही इज ए क्रिटिकल चीफ मिनिस्टर्स। ठीक है,
तो आपका जो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है, ही इज मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका देखिए एक बार फिर से आपको डिस्कशन कर देते हैं। इसका कहता है कि द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ठीक है, कहता है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है, ठीक है, उसमें चीफ मिनिस्टर्स एलिजिबल नहीं रहते हैं। क्यों? उसके पीछे तो उसका रीजन है, ही इज ए मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आपका वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमॉन्ग द 4 पेयर्स गिवन बिलो, मतलब 4 पेयर्स आपको दिया गया है कि विच वन कंसिस्ट ऑफ करेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ dignitaries who became vice president after having held a diplomatic post like ambassador and high commissioner। कहता है कि कौन ऐसे, ठीक है, डिप्लोमेट्स थे जो कि, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट बने। तो कब बने? तो जब एम्बेसडर्स और हाई कोर्ट के कमिश्नर, ठीक है, हाई कमिश्नर्स बने थे, उसके बाद जाकर के वाइस प्रेसिडेंट बने। ठीक है, यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इसी में से आपको चूज करना है। फर्स्ट वन ऑप्शंस जो है यहाँ पे दिया गया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड जीएस पाठक। सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड बीबी गिरी। और थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड KR नारायण। ठीक है, उसके बाद चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे है आपका BD जट्टी एंड KR नारायण। ठीक है, तो फटाफट हमें ऑप्शन से आंसर दीजिए इसका। ठीक है, आपको लाइव चैट दिख रहा होगा वहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए 5 मिनट वेट कर लेते हैं, सॉरी 2 मिनट का वेट आपके लिए टाइम मिला है, इसको आप सोचिए, जो पढ़े हैं आप, स्टडी किए हैं। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड KR नारायण। ठीक है, ठीक है, ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हुए ये दोनों, डॉक्टर जाकिर हुसैन और KR नारायण, जो कि फर्स्ट वन एम्बेसडर बने थे, उसके बाद हाई कमिश्नर बने। ठीक है, तो उसके बाद जाकर के क्या बने? वाइस प्रेसिडेंट बने, है ना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे जैसा दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन है फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग किसके? फाइनेंस कमिश्नर। कहता है नेदर द फाइनेंस कमीशन नोर द प्लानिंग कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन कहता है दैट स्कोप ऑफ फाइनेंस कमीशन इज लिमिटेड टू रिव्यू ऑफ द रेवेन्यू सेगमेंट ऑफ बजट while the planning commission takes an overall review embracing both capital and revenue requirement of a state। और सी ऑप्शन जो है no one can be member of both the finance commissions and the planning commissions at the same time। और डी ऑप्शन जो है आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, कहता है देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ द वर्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस कमीशंस एंड दोज ऑफ द प्लानिंग कमीशंस। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, आपके पास मात्र 1 मिनट का समय है। चलिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी नंबर ऑप्शन है। तो यहाँ पे कहता है द स्कोप ऑफ फाइनेंस कमीशन इज लिमिटेड टू रिव्यू ऑफ द रेवेन्यू सेगमेंट ऑफ द बजट व्हाइल द प्लानिंग कमीशन टेक एन ओवरऑल रिव्यू एम्ब्रासिंग बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपको पता होना चाहिए प्लानिंग कमीशन, ठीक है, 2014 से पहले, ठीक है, 2014 से पहले क्या था आपका प्लानिंग कमीशन था। ठीक है, और उसके बाद 2014 के बाद प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया था किससे? नीति आयोग से, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये जाकर के आप स्टडी कर लीजिएगा, एम लक्ष्मीकांत में आपको पूरा विस्तार से इसका अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए जिस समय, ठीक है, 2015 में, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग पावर में आया, है ना। तो इसको आप जाकर के स्टडी कर लीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको सरवन सिंह कमेटी से है ना। जैसा कि आपको पता होना चाहिए सरवन सिंह कमेटी, तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सरवन सिंह कमेटी कंसीडर द क्वेश्चंस, ठीक है, तो इसमें है क्या क्वेश्चंस है,
देखिए ऑप्शन यहाँ पे कहता है कंसिडर करने के लिए, ठीक है। तो